और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआम जमात हूँ ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 3। साइंस और टेक्नोलॉजी का हिस्सा दुआम का ये आखिरी मरला है, यानी टेस्ट नंबर 3, और ये अमली खाका 1 से 15 पर मुनहसर है। यानी टोटल कुल 15 अमली खाके थे और ये 15 अमली खाके पर ये टेस्ट दिया गया है। कुल नंबरात है 30 और वक्त दिया गया है 1 घंटा। जब भी आप इस पेपर को लिखने के लिए बैठे तो आप 1 घंटे के वक्त में आप इसको मुकम्मल करें। हिदायत वही है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल में थी। तमाम सवालात हल करना लाजमी है। जहां जरूरी हो वहां शक्ल बनाकर उसे मुनासिब नाम दीजिए। बाएं तरफ नंबरात दिखाए गए हैं। कसीर मुतबादिल मुंतखब नोयत के सवालात के जवाबात के सिर्फ नंबर लिखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, उसका है अलिफ। अलिफ का पहला, दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब करके जवाबात के नंबर लिखिए। यहाँ पर 2 सवालात है 2 मार्क के लिए, और सही मुतबादिल मुंतखब करके सिर्फ उसका नंबर लिखना है, यानी ए लिखना है, बी लिखना है या सी या डी। जो सही जवाब का नंबर होगा वही लिखना है। तो नंबर 1 है नबातात की नशोनुमा करना, ये डैश नसीज का अहम काम है। तो इसका सही जवाब है ए, मकसमी नसीज, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ ए लिखना है। दूसरा है बोमन्स केसा के खून की शरीयत के जाल को डैश कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ग्लोमेरल्स, ग्लोमेरुल्स, यानी सी। अलिफ का ही दूसरा सवाल है यख मखलूती में दूसरी पसरी नस्ल की शक्ल की खुसूसियात 9 की निस्बत 3 निस्बत 3 1 इस तरह की होती है। यह सवाल सही या गलत के लिए पूछा गया है, तो इसका जवाब है सही। यह स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब सवाल नंबर 1 का बे है जेल के सवालात हल कीजिए। यहाँ पर 3 सवालात है जो जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही सवालात हल करने हैं। शायद ये तीनों सवाल हल करने हैं क्योंकि इसको मार्क दिए हैं 3, तो तीनों सवालात आपको हल करना लाजमी है। तो पहला है ग्रोह से ताल्लुक न रखने वाला लफ्ज लिखिए। तो रंग, कीचड़, राख और मरा हुआ चूहा। सही जवाब है मरा हुआ चूहा, क्योंकि ये तनजुल पजीर है, यानी कचरा। सवाल नंबर 2 है बाहमी ताल्लुक लिखिए। तो खौतीन का ताल्लुक टनर सिंड्रोम से है, तो मर्द का ताल्लुक किससे होगा? तो इसका जवाब में आप लिखेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। सवाल नंबर 3 है जेल के नसीज का नाम लिखिए। अजलात और हड्डियों को जोड़ने वाली नसेज। तो सही जवाब है अजलाती रेशे। नसीज का नाम क्या है? अजलाती रेशे। सवाल नंबर 2 है जेल के सवालात हल कीजिए कोई दो। इसे मार्क है 4। तो पहला है साइंसी वजह लिखिए। सवाल है कम मिकदार में खून मुहैया हो तो गुर्दों के अफाल की अंजामदही की सलाहियत में कमी वाक़ होती है। तो जवाब में आपको लिखना है किसी भी फेल को अंजाम देने के लिए इस फेल के हर मरहले पर हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ निज़ाम और आज़ा का दुरुस्त होना जरूरी है। कम मिकदार में खून मुहैया होने पर गुर्दों के अफाल दही में कमी आ जाती है। यानी जब कोई फेल अंजाम देने के लिए उस फेल के हर मरहले पर हिस्सा लेने वाले जो मुख्तलिफ निज़ाम होते हैं या आज़ा होते हैं उनका दुरुस्त होना जरूरी है। अगर ऐसा न हो तो क्या होता है? कम मिकदार में खून मुहैया होने से क्या होता है? गुर्दे के अफाल दही में कमी आ जाती है। सवाल नंबर 2 है जुदल मुकम्मल कीजिए। बीच में दिया है कचरे के मजर असरात और 4 खाने दिए हैं जिसमें हमको पूरा करना है, जुदल को मुकम्मल करना है। तो ये हमने इससे पहले अमली खाका नंबर 14 में देख चुके हैं, वहां से भी आप जवाब ले सकते हैं। तो पहले खाने में लिखेंगे आप अमराज का फैलाव, दूसरे में हवा की आलूदगी, तीसरे में पानी की आलूदगी और चौथे में मिट्टी की आलूदगी। सवाल नंबर 3 है जेल की शक्ल का नुक्स पहचान कर जिनियाती नुक्स की खुसूसियात लिखिए। यहाँ पर शक्ल है, शक्ल में एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसमें नुक्स है, तो उस नुक्स का नाम और उसकी खुसूसियात लिखना है। तो नुक्स है डाउन सिंड्रोम और उसकी खुसूसियात है ऐसे बच्चों में 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी जो आम बच्चे होते हैं उनमें 46 होते हैं और ये डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में कितने होते हैं? 47 क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे बच्चे कुंद ज़हीन और इनका अरसे हयात कम होता है। ये ऐसे बच्चे क्या होते हैं? इनका ज़हीन कुंद होता है, कमजोर होते हैं और इनका अरसे हयात कम होता है। इनकी शक्ल मंगुल जैसी होती है। सवाल नंबर 2 है जेल के सवालात हल कीजिए कोई 3। तो पहला वाला है फर्क लिखिए और ये 6 मार्क के लिए सवाल है, यानी कोई 3 एक सवाल 2 मार्क के लिए, कोई 3 अगर हल करते हैं तो 6 मार्क के लिए। तो पहला सवाल है फर्क लिखिए। 2 दाला और यकदाला नबातात। ये एक्टिविटी नंबर 11 के वीडियो में आप इसका फर्क देख सकते हैं, या फिर अमली खाका नंबर 11 में इसका आप लोग फर्क देख सकते हैं।
इसका जवाब यहाँ पर मैं नहीं दे रही हूँ, आप उस वीडियो को देखिए, वहां से लिखिए। सवाल नंबर 2 है, वजाहत कीजिए। अलिफ है जीत हयातिया। ये भी अमली खाका नंबर 12 यानी एक्टिविटी नंबर 12 में आप इसको देख सकते हैं, वहां से इसका जवाब ले सकते हैं। जिसके जवाब पहले के वीडियो में हो चुके हैं, मैं यहाँ पर नहीं दे रही हूँ, आप वहां से ले लिए। बे है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, यहाँ पर इसका जवाब आपको मिल जाएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हर फर्द में मौजूद डीएनए के खाके में तरतीब की तलाश की जाती है। नस्ल पहचानने या मुजरिम को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हर फर्द के लिए मुनफरिद होती है। जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है हर फर्द की अलग होती है, यानी मुनफरिद होती है, किसी से भी नहीं मिलती है। तो मुजरिम को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 3 है, ज़राअती सयाहत से मुतालिक मालूमात अपने अल्फाज में लिखिए। ये अमली खाका नंबर 13 में इसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो ज़राअती सयाहत जमीन का माकूल हिस्सा दस्तियाब होने, ज़राअती सयाहती मरकज तरक्की करता हुआ जदीद और अच्छा कारोबार या सनत है। आम, चिक्कू, जाम, नारियल, पपीता, फल और दूसरे कई इलाकाई फलों की दरख्त, सायेदार और दीदेज़ैत मुल्की और गैर मुल्की दरख्त, आराइशी दरख्त और फूलों के दरख्त और पौधे, तितलियों का बाग, अद्वितीय पौधों का बाग, नामियाती तरकारियों और फल, ऐसे तमाम खूबसूरत दीदेज़ैत मकामात पर सयाह बड़ी तादाद में ज़राअती सयाहत के लिए आते हैं। इन मकामात पर पौधे, तरकारियाँ, फल की फरोख्त ज़्यादा मुनाफा बख्श हो सकती है। इस तरह से इसे अपने अल्फाज में लिखना है। सवाल नंबर 4 है, जेल की शक्ल के चौकोन में नाम लिखिए। यहाँ पर शक्ल दिखाई दे रही है दिमाग के बाएं हिस्से की और दाएं हिस्से के अफल की, और यहाँ पर 4 खाने खाली दिए हैं, जिन्हें क्या करना है, आपको पूर्ण करना है, मुकम्मल करना है। ये अमली खाका नंबर 8 में आपका हो चुका है, इसका वीडियो भी है, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। तो अमली खाका नंबर 8 से इसका जवाब आप यहाँ से ले सकते हैं। सवाल नंबर 3, जेल के सवालात हल कीजिए, कोई 3 मार्क है 9, मतलब एक सवाल के लिए 3 मार्क। सवाल नंबर 1 है, तवारिसी नुक्स की मालूमात की बिना पर खाका तैयार कीजिए। नीचे एक खाका दिया गया है तवारिसी नुक्स का, इस खाके को मुकम्मल करना है। तो पहले खाने में आएगा कसीर जिनियाती, दूसरे में आएगा तवानिये में नुक्स, तीसरे में आएगा यकजनी नुकाइस और चौथे में आएगा क्रोमोसोम की बेकायदगियाँ। ये सब क्या है, तवारिसी नुकाइस है। अब यकजनी नुकाइस में भी 2 दिए हुए हैं, तो पहला है भूरापन और दूसरा है सिकल सेल। सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल है, अपने लफ्जों में बयान कीजिए। नबातात में अखराज इंसानी जिंदगी के लिए किस तरह मुफीद हो सकता है। ये इससे पहले हमने एक्टिविटी नंबर 4 में पढ़ा है। तो नबातात में कुछ बेकार मादे इंसानों के लिए फायदेमंद है। इंसान इन बेकार मादों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि राल, गोंद और रबर। सवाल नंबर 3 है, दर्जे वाला शक्ल का बकौल मुशाहिदा कीजिए और इसमें मौजूद तरतीब के लिहाज से जेल के सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ जेल में शक्ल दी गई है फेले मुनक्कसा की, और यहाँ पर नंबरात दिए गए हैं। इन नंबरात के ऊपर सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल है, 1 और 2 में हकीकत में क्या हो रहा है। यहाँ पर आप मुशाहिदा कीजिए। 1 में क्या है, मोमबत्ती है और उसके पास हाथ की उंगली है। तो हकीकत में क्या हो रहा है, जिल्द के जरिए मोमबत्ती की हरारत की तहरीक हासिल की गई, इसलिए हाथ फौरन खींच लिया। जैसे ही हम मोमबत्ती के पास अपना हाथ ले जाते हैं तो हमारे हाथ को क्या होती है, हरारत लगती है और हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, हम फौरन क्या करते हैं, अपना हाथ खींच लेते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर, ये कौन सा असब है। तो इसका नाम है मुश्तरिक अज़वी खलिया। तीसरा सवाल है 7 नंबर, जवाबी अमल किस मुकाम तक पहुंचता है, इसकी वजह क्या हुई। तो 7 जवाबी अमल, तहरीक का जवाबी अमल पैदा करने के लिए तहरीक अजला तक पहुंचती है और फौरन हाथ को खींचा गया ताकि हाथ शोले से दूर हो जाए। सवाल नंबर 4 है, डीएनए सालिमी की साख शक्ल की मदद से वजाहत कीजिए। इस तरह से आपको यहाँ पर शक्ल बनानी है और उसके अंदर लिखना है, डीएनए सालिमी की साख 1953 में वेटसन और कर्क ने डीएनए के साख का मॉडल तैयार किया। इन साइंसदानों के मुताबिक डीएनए का सालिमी दोहरी कमान डबल हेलिक्स वाला होता है, जो एक दूसरे के मुतवाजी और आपस में लिपटी हुई होती है। इसकी शक्ल का मवाजना एक लचकदार सीढ़ी से किया जा सकता है। इस कमान या सीढ़ी के हर एक कदमचे न्यूक्लियोटाइड नामे छोटे छोटे नाइट्रोजनी सालिमा से बने होते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनी असास और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है। सवाल नंबर 5 है, मौसम का अंदाजा और आफात के हुस्न इंतजाम के दरमियान ताल्लुक को मिसाले के जरिए वाज़े कीजिए।
तो मौसमियात के मुताले की बुनियाद पर मुस्तकबिल में मौसम के ताल्लुक से अंदाजे लगाए जाते हैं, जिसका फायदा किसको होता है? माहीगिरी की सनत और आबी नकल व अमल और मुख्तलिफ इदारों को होता है। इसी तरह कुदरती आफत से कब्ल तैयारी करके नुकसान से बचा जा सकता है। यानी हमको अगर पहले ही मालूम पड़ जाता है कि आफत कि कोई कुदरती आफत आने वाली है, तो हम क्या करेंगे? तैयार हो जाएंगे और नुकसान से हम बच सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, जेल के सवालात हल कीजिए, कोई 3। तो पहला है और इसके मार्क 9 है, मतलब एक सवाल के लिए 3 मार्क है। तो कोई 3 सवालात हमको हल करना है। तो पहला सवाल है, जेल के सवालात के जवाब एक जुमले में लिखिए। अलिफ है, इंसानी नर और मादा के क्रोमोसोम में क्या फर्क है? ये इससे पहले हमने एक्टिविटी में पढ़ चुके हैं कि मर्दों के जो क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं और औरतों के XX होते हैं। तो बस इसको ऐसे ही लिखना है, मर्दों के XY क्रोमोसोम जबकि औरतों में XX क्रोमोसोम होते हैं। अलिफ के बाद बे है, इंसान में गालिब खुसूसियात के नाम लिखिए। यहाँ पर चंद गालिब खुसूसियात के नाम दिए जा रहे हैं। मुड़ने वाली जबान, हाथ पर बालों की मौजूदगी, सियाह और घुंघराले बाल, कान के आजाद गोशे, ये सब क्या है? इंसान के चंद गालिब खुसूसियात है। जीन दिया है, जीन मतलब क्या? तो जवाब में लिखना है, हर क्रोमोसोम एक ही डीएनए के सालिमे से बनता है। इस डीएनए सालिमे के हिस्से को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। सालिमे के न्यूक्लियोटाइड के मुख्तलिफ तरतीब से मुख्तलिफ किस्म के जीन तैयार होते हैं। जीन एक कतार में होते हैं। जीन खलिए और जिस्म की साख्त और अफाल पर काबू रखते हैं। दाल है, सिकल सेल एनीमिया के मर्ज में अमीनो एसिड में क्या तब्दीली होती है? तो जवाब में आपको लिखना है, सिकल सेल एनीमिया में प्रोटीन डीएनए जैसे सालिमात की साख्त में जरा सी भी तब्दीली का नतीजा मर्ज या नुक्स होता है। हेमोग्लोबिन सालिमे की साख्त में छठा अमीनो एसिड यानी ग्लूटामिक एसिड, इसका मुकाब वेलन एसिड के लेने की वजह से हेमोग्लोबिन के सालिमे की साख्त बदलती है। आखिरी सवाल है सॉफ्टवेयर मतलब क्या? ये हमने आईसीटी के सबक में पढ़ा है। सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर को फराहम की जाने वाली मालूमात, हिदायत और कंप्यूटर की जानिब से मौसूल होने वाले तज्जिया करदा मालूमात को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये इंसान और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस का काम करता है। यानी जो कंप्यूटर को मालूमात दी जाती है या हिदायत या कमांड दी जाती है, वो सब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। उसी तरह से कंप्यूटर की जानिब से जो मौसूल होने वाले तज्जिया करदा मालूमात होती है, उसे भी क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और यह इंसान और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है? राब्ता कायम करता है, इंटरफेस का काम करता है। सवाल नंबर 2 है, शक्ल का मुशाहिदा करके सवालात के जवाब लिखिए। यहाँ पर एक शक्ल दिखाई दे रही है और यहाँ पर 3 सवालात पूछे गए हैं, अलिफ, बे और जीम। तो अलिफ है, ये 1 मार्क के लिए, कुल सवालात 5 मार्क के लिए है। तो अलिफ है, ये कौन सा दौर है? तो यहाँ पर आपको जवाब में लिखना है ऑक्सीजन का दौर। बे है, इस दौर की अहमियत क्यों है? ये 2 मार्क के लिए पूछा गया है। तो कार्बन का दौर, कार्बन का माहौल से जानदारों की जानिब और जानदारों की मौत के बाद दोबारा माहौल के जानिब गर्दिश करना और दोबारा लौटना कार्बन का दौर कहलाता है। तो कार्बन का दौर कैसे होता है? माहौल से जानदारों की जानिब और फिर जानदारों की मौत के बाद वापस से दोबारा माहौल के जानिब गर्दिश करता है, यानी ये दोबारा लौटता है, जिसे क्या कहते हैं? कार्बन का दौर कहते हैं। इसमें गैर हयाती कार्बन के जवार और खास तौर पर श्वाई तरकीब और तनफुस के जरिए होता है। इसलिए ही कार्बन का दौर एक अहम हयाती अर्जी कीमियाई दौर है। आखिरी सवाल है, जीन, इस दौर की अहम हयाती अमल क्या है? ये 2 मार्क के लिए सवाल है। तो श्वाई तरकीब के दौरान ऑक्सीजन तैयार होती है। जब श्वाई तरकीब होती है तब क्या होती है? ऑक्सीजन तैयार होती है। और तनफुस, इत्तेराक, तजिया, फरसुदगी के अमल के दौरान ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। यानी जब श्वाई तरकीब होती है तब ऑक्सीजन तैयार होती है और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल तनफुस, इत्तेराक, तजिया, फरसुदगी के अमल के दौरान होता है। तो इस तरह से हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा 2 का तीसरा टेस्ट खत्म हुआ। यानी यहाँ पर आपका ब्रिज कोर्स खत्म हो रहा है। आपको इस वीडियो को देखना है, सुनना है, जवाब को याद करना है और याद करने पर 1 घंटे का वक्त लगाकर आपको लिखना है। मुझे उम्मीद है आप इसी तरह से आप करेंगे। अगर कोई भी मुश्किलात है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर सवाल आप पूछ सकते हैं।